हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूं शिल्पी और आज मैं आ गई हूं बेस इंफ्रा सॉल्यूशन में, जो कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारी जानकारी देते हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी फेस्टिवल होने जा रहा है, बिग बिलियन प्रोफेस्ट। तो जहां पे आपको एलडीए, रेरा, बैंक अप्रूव्ड सारी प्रॉपर्टीज की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए, आज मेरे साथ हैं अंकित जी और उनसे बात करते हैं एंड जानते हैं कि ये क्या फेस्टिवल है। तो एलडीए, रेरा, बैंक अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे डिस्काउंट एंड कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी आई है, क्या आपको बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए, सारी चीज़ें जानते हैं। और आज के वीडियो में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मैं अंकित जी से पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम प्रॉपर्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आए हैं, कुछ और चीज़ें बताने वाले हैं। आप आज के वीडियो में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो आज मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं आ गई हूँ बेस इंफ्रा सॉल्यूशन में अंकित जी से बात करने के लिए। तो अंकित जी आपको दिख रहे हैं, मेरे साथ हैं। तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो अंकित जी, वेलकम बैक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। बहुत पहले एक बार आए थे हमारे साथ, फिर जी। बहुत टाइम के बाद हम लोग को टाइम मिला साथ में कोलैब करने का। अंकित जी, ये बताइए, व्हाट इज बेस इंफ्रा सॉल्यूशन, मतलब क्या है आप? बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस में जो मेन वर्ड है बेस, इसका एक्चुअल में मीनिंग है, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, शायद हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए अपनी ऑडियंस को। तो बेस इंफ्रा सॉल्यूशन में बेस का मतलब है बिल्डिंग असेट एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस। इट इज़ एन आइडियोलॉजी जहां पर हम बिलीव करते हैं कि क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छे घर बनाने हैं, एक अच्छा काम करना है रियल एस्टेट मार्केट में, तो उनके लिए एक असेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट इज एन असेट क्लास जहां पर आप पैसा लगाते हैं और अपनी असेट बनाते हैं। जैसे सिमिलरली आप स्टॉक्स में असेट बनाते हैं, उसी में एक असेट क्लास होता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में आप अपनी एक असेट बनाएं, तो बिल्डिंग असेट्स एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस, जिसके में आप, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर हम सारी एलडीए, रेरा, बैंक अप्रूव प्रॉपर्टीज शोकेस करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन ये था। फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया जिसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लखनऊ की जितनी भी अप्रूव प्रॉपर्टीज हैं, मतलब अप्रूव से मेरा कहने का मतलब है डेवलपमेंट अथॉरिटी, भले वो एलडीए हो, आवास विकास हो, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसके बाद रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के बाद रेरा जो है, इसके बाद बैंक अप्रूव। ये 3-4 चीजों से जब अप्रूव्ड होता है तभी हम उसको शोकेस करते हैं, तभी हम उसको अपने वन डॉक में शामिल करते हैं। वो एक ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एक सिंगल क्लिक में या एक सिंगल पीडीएफ में आपको साइज, प्राइस, पोजीशन, लोकेशन, ब्रोशर, प्राइस लिस्ट, वीडियो टूर, सब कुछ मिल जाता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे ही सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस के तौर में हमारा मतलब जो मतलब है वो यही है, बिल्डिंग असेट एंड simplifying experiences. We are more than a YouTube channel, more than this one dog. We are a consulting firm जहाँ पे हमारे पास 20-25 प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं जो कैपेसिटिव हैं, अपने अच्छे टाइम से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो आपको एडवाइस कर सकते हैं आपके घर पे, ऑफिस प्लेसेस पे आकर, या हमारे 2 ऑफिसेस हैं लखनऊ में, विभूति खंड में और अंचल में, दोनों में कहीं पे भी आप आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी बाइंग का एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एडवाइस मांगते हैं, तो आपको एडवाइस चाहिए तो आप बेस इंफ्रा सॉल्यूशन अंकित जी से बात कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा। तो आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या हमें 5 साल के बाद रहना है, तो कैसी प्रॉपर्टी लें। अंकित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप प्रॉपर्टी, अगर एज अ ऑडियंस की बात करूं कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं या फिर ऑडियंस की किस तरीके से हेल्प करती है बेस इंफ्रा? हाँ, तो हमने एक बेसिक बेस इंफ्रा का फॉर्मूला बनाया हुआ है जो मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, और अगर आप भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वही फॉर्मूला वर्क करेगा, वैसे ही वर्क करेगा। हम 5 चीजें कस्टमर से पूछते हैं और उनको बोलते हैं आप इन 5 फैक्टर्स को पे बात करिए, उसको एक पेपर पर लिखिए और उस पेपर पे लिखने के बाद फिर उसके हिसाब से सर्चिंग शुरू करिए। मतलब फर्स्ट प्लेस पे तो आपको सर्च ही उसी फैक्टर, वो फॉर्मूला के बाद ही करना है। वो फॉर्मूला है साइज, प्राइस, साइज, प्राइस। साइज मतलब साइज कितना लेना है आपको, कितना स्क्वायर फीट क्या लेना है, माइंड में होता है। प्राइस क्या बजट है आपका,
पोजीशन मतलब आपको कब तक की इन्वेस्टमेंट, कब तक की आपको रहना है, पर्पस क्या है आपका, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है या रहना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एंड यूज कर रहे हैं। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कमर्शियल लीजिए, रेजिडेंशियल लीजिए, फ्लैट लीजिए या लीजिए, आपको रिटर्न से मतलब होना चाहिए। एंड यूज है तो आपकी नीड्स बहुत स्पेसिफिक्स होंगी। इसके बाद लोकेशन। तो ये 5 चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है, आप अगर इन 5 चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है प्रॉपर्टी ढूंढना या प्रॉपर्टी सर्च करना। तो ये बेस इंफ्रा का फॉर्मूला है, साइज, प्राइस, पोजीशन, पर्पस एंड लोकेशन। एंड आपके लिए भी इजी हो जाएगा, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा जी। कि कैसे कैसे हम क्या प्रॉपर्टीज ढूंढे और इजीली ढूंढे, वो महीनों की जो मेहनत होती है वो बच जाएगी। चलिए अब ऑडियंस के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि लोग इसीलिए वीडियो देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी शिल्पी के वीडियो पे जरूर देखने को मिलेगी वीडियो में। तो ये बता दीजिए, एक एवरेज ऑडियंस जो आजकल अगर कोई घर सोचता है तो ये सोचता है कि हाँ 50 से 60 70 से नीचे तो लखनऊ में नहीं मिलने वाला जी। तो अगर इस रेंज नहीं मिलेगा, अप्रूव नहीं मिलेगा, बाकी आपको मिलेगा, बाकी तो ठीक है। चलिए, तो इस अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में 60 से 70 की रेंज में आपके पास अभी कुछ मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जी? बिल्कुल, तो जरूर बताइए, अदरवाइज सबको लगता है सिर्फ सीआर में ही जाएंगे तो मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सो हम सिर्फ उन डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो कि अथॉरिटी अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, बैंक अप्रूव्ड है, जिसमें कि एल्डिको, रिश्ता, शालीमार, बनोक, ओकस, वाईटीटी ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स आ जाते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको समझने की ये जरूरत है कि शहीद पथ या शहर के अंदर प्रॉपर्टी या लैंड के रेट 6,000-7,000 रुपए फुट से नीचे नहीं है। तो अगर आप शहर के अंदर प्लॉट या विला ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 50 या 60 लाख रुपए है, तो वो एक अनरीजनेबल बजट है। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक कॉमन रेट है। अब अगर आप थोड़ा सा जब, और होता भी यही है, आपकी बाइंग जर्नी भी ऐसे ही जाती है कि पहले आप 60-70 लाख रुपए में प्लॉट ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप 50-60 लाख, आप मैथ्स करिए थोड़ी सी, 60 लाख डिवाइडेड बाई आपको चाहिए 2000 स्क्वायर फीट, 60 लाख डिवाइड बाई 2000 तो 1500 रुपए का रेट आया, 3000 रुपए का रेट आया। अब 3000 रुपए का अगर रेट आता है तो 3000 रुपए का रेट पूरे गोमती नगर में आसपास, इंदिरा नगर, अलीगंज, हजरतगंज, कहीं से लगा हुआ कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर 3000 रुपए का रेट है, 2000 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए, तो आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा, आउटर में जाना पड़ेगा। अब मेरा बजट 60 लाख रुपए है, लेकिन मुझे चाहिए घर शहर के अंदर, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, एक पर्पस की बात होती है कि इन्वेस्टमेंट है या एंड यूज। तो अब मुझे 60 लाख ही मेरा बजट है, मुझे मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड यूज है, मतलब मुझे यूज करना है, मेरे बच्चे पढ़ने जाएंगे, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, मुझे मार्केट चाहिए। तो आप कितना भी मार्केट में घूम लेंगे, अल्टीमेटली ऑप्शन यही निकलेगा कि 60 लाख रुपए में आपको फ्लैट में मूव करना पड़ेगा। तो मैं सारे ही ऑप्शन एक बार मिक्स करके आपके ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, और उसके हिसाब से आप अपनी फिल्टर कर लीजिएगा। अगर आप सीतापुर रोड पे देख रहे हैं तो सीतापुर रोड पे जो अप्रूव प्रोजेक्ट है, मैं एक एक करके सारे बताते जा रहा हूँ। एल्डिको का ट्विन टावर है, रेडी टू मूव है, जिसमें 60 से 80 लाख रुपए में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा। और अगर 80 लाख रुपए के आसपास, 90 लाख के आसपास जाएंगे तो 3 बेडरूम मिल पाएगा। 2 रिसेंट नए लॉन्चेस है, शालीमार का गार्डन बे क्राउन है, प्लस एल्डिको का लैटिट्यूड है। ये सब 80 लाख रुपए के अराउंड में आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मिल जाएगी, बट इसमें पोजीशन अभी 3 साल और लगेगा। स्प्रिंग के प्लॉट हैं जिनका रेट है करीबन 6500 रुपए, 6000 रुपए के बीच में, तो उसके हिसाब से अगर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो वो भी 70-80 लाख रुपए की रेंज में आ जाएगा। इधर आ जाते हैं जानकीपुरम एक्सटेंशन सेक्टर जे में ओरो सिटी में ओरो एट्रियम है, जो अगले 2 साल में पोजीशन में मिलेगा। उसमें साइजेस अच्छे हैं, 1290 स्क्वायर फीट, वो भी 60 लाख रुपए में आ जाता है। रेडी टू मूव अगर आपको चाहिए तो आपके पास ओरो सिटी है जानकीपुरम में, अगेन ओरो का एक और प्रोजेक्ट ओरो एलिमेंट, जिसमें 2 और 3 बेडरूम आ जाते हैं, 60 लाख रुपए के नीचे आ जाएगा रेडी टू मूव। फैजाबाद रोड पर अगर आप आते हैं तो 3-4 बड़ी टाउनशिप है जो अप्रूव्ड है। एक शालीमार पैराडाइज, शालीमार मन्नत, ओमेगा का प्रोजेक्ट और बीबीडी का प्रोजेक्ट। इन 4 प्रोजेक्ट के अलावा कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है जो वहां पर अप्रूव्ड हो। अब इन 4 प्रोजेक्ट में क्या इन्वेंट्री है? लोटस कोर्ट आपको बीबीडी में मिल जाएगा, आपको सनरीज मिल जाएगा बीबीडी में, जो नियर पोजीशन है या न्यू लॉन्च है। शालीमार में मन्नत में आपको 2 and 3 2 बेडरूम प्लस स्टडी, 3 बेडरूम प्लस स्टडी के ऑप्शन मिल जाते हैं फैजाबाद रोड पे। पैराडाइज, ओमेगा या स्प्रिंग, ये तीनों मैक्सिमम सोल्ड आउट है, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है। सुल्तानपुर रोड अंसल में अगर आप आ जाते हैं तो 60 से 80 लाख रुपए में ओकस रेसिडेंसी, ब्लिस डिलाइट, कियारा रेसिडेंसी, अर्बन वुड, सेलिब्रिटी मिडोज, ये 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अपार्टमेंट्स के। प्लॉट का रेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 80 लाख रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है शमशारा होम्स, ओकस एनक्लेव।
या फिर आप एकाना क्रिकेट स्टेडियम के बैक साइड पे अमरावती मिड टाउन या अमरावती का फेज 1 80 लाख रुपए के बीच में प्लॉट मिल जाएगा अब आपको। कानपुर रोड और उधर बिजनौर से सिंडी रोड पर जाते हैं तो डाला जुगल किशोर वास्तु एक नया लॉन्च है एल्डिको का, एल्डिको इंपीरिया इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल 3 मेजर एक्सप्रेसवे से लगा हुआ, वो भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जस्ट अभी कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, जहां पर विला मिल जाएगा आपको 80 लाख रुपए की रेंज में, बट वो अभी बाहर है। अगर आप करंट यूज के लिए कह रहे हैं तो वो नहीं होगा, बट आगे चलकर आपको मिल जाएगा। तो मैंने मोटा मोटा पूरा लखनऊ आपके बीच में कवर कर दिया है। 2-4-6 प्रोजेक्ट और हैं, क्योंकि ये सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी थी। हाँ, सुल्तानपुर रोड पे मैं मिस कर गया, सॉरी। सुल्तानपुर रोड पे एक्सेला कुटुंब और साहू सिटी संबंध हलवासिया, ये 3 प्रोजेक्ट मैं मिस कर गया था, जो एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं 60 लाख रुपए के नीचे। तो ये अफोर्डेबल कैटेगरी के थे। बाकी लग्जरी में अगर आपको चाहिए तो आपके पास और भी ऑप्शन खुले आते हैं। ये सारे अप्रूव प्रॉपर्टी। अब कोई कहता है अप्रूव प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए। मैंने जस्ट अभी आपको 80 लाख के नीचे अप्रूव्ड प्रॉपर्टी बता दी और पूरे शहर में घुमा दिया मैंने आपको। सीतापुर रोड, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, अंचल, रायबरेली और कानपुर रोड, मतलब अप्रूव प्रॉपर्टीज हैं, 80 लाख के नीचे हैं। बट मैंने जो बात वही स्टार्टिंग में बताई थी, 80 लाख का बजट है और चाहिए विला 2000 स्क्वायर फीट का गोमती नगर में, नहीं मिलने वाला, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी जो शहर के अंदर आ रही है, प्लॉट शहर के अंदर 6000 रुपए से नीचे नहीं है। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट लेते हैं तो 72 लाख रुपए का प्लॉट हो गया, प्लस कंस्ट्रक्शन मिलाकर 1 करोड़ से नीचे। आप भी ये कैलकुलेशन आप जान ही रही होंगी, आप इतने सारे प्रॉपर्टीज कवर करते हो। 70-80 में तो सिर्फ आपको प्लॉट मिलता है, वो भी 1000 स्क्वायर फीट का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अलग, तो वो 1 करोड़ रुपए का दाम पहुंच जाता है। तो अब 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है और आप 1000 स्क्वायर फीट में रहना चाहते हैं विदाउट एमिनिटीज, यू आर फ्री टू गो। दूसरा है जो अनअप्रूव्ड है, उसमें मैं काम नहीं करता, उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से सॉरी, मतलब मैं नहीं कर सकता वो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, फ्लैट की तरफ थोड़ा सा मेंटल शिफ्ट है, बट वहां पर सिक्योरिटी है, वहां पर एमिनिटीज हैं और आपकी सारी वेसिनिटीज, सारी चीजें आपके अगल बगल में लगी हुई हैं। और ऐसी और प्रॉपर्टीज के लिए 1 और 2 अक्टूबर को होटल सेंट्रम में आना मत भूलिएगा। मैम भी इनवाइटेड है, आप सब इनवाइटेड हैं। 1 और 2 अक्टूबर को होटल सेंट्रम में आइए, सारे डेवलपर से मिलिए, बैंक से मिलिए और अपनी प्रॉपर्टी फाइनल करिए विद बिग डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। तो आना मत भूलिएगा, बिग बिलियन, ये हमारी तरफ से आपके लिए इनविटेशन हो गया। 1 और 2 अक्टूबर, रिमेंबर द डेट। यस, होटल सेंट्रम में है। नंबर हम इस पे स्क्रीन पे डाल रहे हैं, रेगुलर डाल देंगे, 9919994401। आप कॉल कर लीजिए, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव आपको असिस्ट करने के लिए डोर पे रेडी रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप वहाँ पे एक साथ ही आपको सारे प्रोजेक्ट की डिटेल और सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिल जाएगा। विजिट करना चाहे तो विजिट भी हमने, हाँ, हमने सारी कैब फैसिलिटीज वगैरह वहाँ रेडी करा के रखी है इन अप्रूव प्रोजेक्ट्स में, जिनके मैंने सारे आपके अभी नाम लिए, कुछ और जो बच गए होंगे। इन सब पे विजिट के लिए वहाँ कैब्स अवेलेबल रहेगी, इमीडिएट विजिट करा देंगे। बैंक वाले भी बैठे रहेंगे, तो आप अपनी ईएमआई की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, कितना आपका लोन हो जाएगा और क्या मेरी ईएमआई आएगी, उसके हिसाब से बजट प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो आना मत भूलिएगा प्लीज। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है जी, इसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, लाइक अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं करना, मुझे प्रॉपर्टी में करना है इन्वेस्टमेंट, तो फिर मुझे कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिल्पी मैम, और मुझे लगता है कि all the people who are watching this video should at least give it a thought कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें, ठीक है। तो अब आप ऐसे प्लानिंग करिए या आप ऐसे सोचिए कि अगर आप रेसिडेंशियल खरीद रहे हैं, 2 तरीके से उसमें रिटर्न आ सकता है। एक कि आपने एट द टाइम ऑफ लॉन्च खरीदा, या जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, ठीक है, तो आपने 2 साल 3 साल तक पैसे दिए, ठीक है, आपने 10% 20% पैसा दिया, लोन करा लिया, 3 साल वेट किया, और जब एंड यूज का समय आ गया, पोजीशन का समय आ गया, तो आपने उसको बेच दिया, एंड यूजर को दे दिया, ठीक है। और वहां पर फिर आपने एक कैपिटल, जो आपने मान लीजिए 20 लाख लगाए थे, तो 20 लाख की जगह अब आपके पास कैपिटल एप्रिशिएट हो गई, तो एप्रिसिएशन कमा लिया। एक तरीके से ये रिटर्न होती है। दूसरा रिटर्न होता है, मैं सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, दूसरा रिटर्न होता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली और अब इससे मैं भाई किराया लूंगा, रेंटल इनकम बनाऊंगा। तो 2 ही तरीके से इनकम बनती है आपकी प्रॉपर्टी में। अब अगर आप प्रॉपर्टी में इनकम बना रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और उसको आप उठा रहे हैं रेंटल, कितना भी अच्छा फ्लैट हो, कितनी भी एमिनिटीज हो,
जब आप इनकम बना रहे हैं, रेंटल इनकम बना रहे हैं फ्लैट से या किसी भी प्लॉट से या उससे, तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि रिटर्न जो एक मार्केट स्टैंडर्ड है रेंटल का, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो 35,000 रुपए होगा, बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी तो 25,000 होगा। अगर पूरे साल में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लाख रुपए का रिटर्न का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस अगर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, अब आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा, उसकी 25,000 रुपए आ रही है रेंटल, 1 करोड़ का खरीदा तो 35 लाख आ गई, वहां पे 50 लाख का गैप आ गया और यहाँ पे रेंट में सिर्फ 10,000 रुपए का गैप आया। तो ये गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर रेंटल इनकम के लिए जाना है तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं रादर देन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल में अगर आप जा रहे हैं रिटर्न के लिए, रेंटल रिटर्न के लिए, तो मेक श्योर कि आप वाईटीटी जैसी प्रॉपर्टी खरीदें, ब्लेज़लाइट जैसी प्रॉपर्टी खरीदें, या प्री लॉन्च पे प्रॉपर्टी खरीदें, प्री लॉन्च कह रहा हूं, लॉन्च पे कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदें जिस समय रेट कम हो, साउथ सिटी खरीद लें, एक्सेला कुटुंब खरीद लें, कम रेट में हो, कल को उसका जब 20,000 25,000 किराया है तो वो आरओई फिट बैठ जाए, इन्फ्लेशन को हटा के एक अच्छा रिटर्न आ जाए और प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी हो। अगर एप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी ट्रेड कराते हैं, हमने लाला जुगल किशोर में ट्रेड कराया है, ओरो कॉन्स्टेला में ट्रेड कराया है, बाकी जगह ट्रेड कराते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करा सकते हैं, हम आपको के साथ अपॉर्चुनिटीज शेयर करते रहेंगे जिसमें हम खुद इन्वेस्टेड हैं, जहां हम खुद अपना पैसा लगाते हैं, हमारे साथ मिलकर आप पैसा लगा सकते हैं, रिटर्न बना सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो कॉमर्शियल इज बेस्ट। हाँ, अगर रेंटल आपका है और अगर रेसिडेंशियल है तो फिर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, 30 लाख 40 लाख 50 लाख से नीचे। बहुत महंगा फ्लैट अगर आप 1-1.5 करोड़ का लेके और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-60,000 रेंट मिलेगा तो वो थोड़ा सा पॉसिबल हाँ नहीं है, अभी मार्केट में नहीं चल रहा है, मार्केट रेट नहीं चल रहा है जी। जी तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड कर दें और एक बार फिर से आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड को जो प्रॉपर्टी इवेंट होने जा रहा है आप इसमें जरूर आइएगा, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए बाय बाय, नमस्कार। आप लास्ट में चलते चलते हम लोग अपने ऑडियंस को एक बार बाय बोल देते हैं। तो मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा बहुत सारे प्रॉपर्टी वीडियोस के लिए। दिस इज शिल्पी मैम, दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।